हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 उसके अंदर का एक्सरसाइज दोस्तों 3.4 का दूसरा का चौथे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्त आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। ठीक है, चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों बहुत ही इंतजार होगा आपको कि कब क्लास आएगा ना। चलिए आज का वीडियो जो है दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप कॉपी कलम जल्द से निकाल लें और पढ़ने के लिए उतावला हो जाए दोस्तों। क्या है कि आपको एग्जाम क्रैक करना ना है, एग्जाम को अपने अंदर में करना है। आपको मैथ में एक भी प्रश्न न छूटे, इसलिए तो आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। तो सिर्फ मैथ से नहीं होगा दोस्तों, आपको प्रत्येक विषय पे ध्यान देना है। जितना आप मैथ पे फोकस करेंगे उतना ही आपको और विषय पे भी फोकस करना होगा। क्या है कि मैथ तो आपको 100 नंबर देगा, 100 नंबर से ज़्यादा देगा नहीं, तो बाकी 400 नंबर कहाँ से आएगा? तो बाकी और हमारा 4 सब्जेक्ट जो बच रहा है ना, उससे हम पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक है, लेकिन मैथ आपका रिजल्ट सबसे बेहतर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो 100 नंबर की विषय होता है ना, उसकी तैयारी आप झट से कीजिए। क्या है कि वही आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। और बाकी तो प्रैक्टिकल वाले होते तो प्रैक्टिकल तो 20 नंबर दे देंगे, बाकी आप 80 में 60 ले आएंगे तो आपका 80 नंबर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चल ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे दोस्तों, बात तो बाद में भी होते रहेगा। ठीक है, अगर चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कथा आपका प्रश्न चौथा नंबर दोस्तों कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मान लो मीना नाम की एक लड़की है, वो बाजार जाती है और बाजार में बैंक में उसको काम है 2000 रुपये का। तो 2000 रुपये निकालने गई बैंक में। ठीक है, और वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों में निकालना चाहता है। कुल नोटों की संख्या जो है दोस्तों 25 गो है। तो कहता कि 50 रुपये का केगो था और 100 रुपये का केगो नोट था। तो इसमें जिक्र किया क्या, एक 50 रुपये का नोट और एक 100 रुपये के नोटों का जिक्र किया आपसे, और कुछ नहीं किया है। 2000 रुपये निकालेंगे तो मैनेजर जो है हमें क्या करेगा, नोट देगा या तो सिक्का देगा। सिक्का तो ज़्यादा बैंक देता नहीं है, ज़्यादातर तो नोट ही देगा। तो उस व्यक्ति को जो, उस लड़की को जो नोट मिला, एक 50 का था और एक 100 रुपये का, और दोनों को मिला करके कितना होता था दोस्तों? 25 नोट होता था। ठीक है, तो हमको बताना है कि 100 रुपये वाला क्या था और 50 रुपये वाला क्या होता है। तो इसमें जो नोट की संख्या जो हमको जिक्र किया वो तो पहला समीकरण, पहला शर्त हमारा हुआ। मानेंगे इसको कैसे? 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर दोस्तों बाई मानेंगे। ठीक है, चलिए यही आपका प्रश्न था। आगे हम इसको कर लेंगे दोस्तों। यहां पर क्या है, दूसरा का चौथा प्रश्न है ना दोस्त, दूसरा का चौथा प्रश्न। ठीक है, माना कि 50 रुपया, कितना रुपया दोस्त? 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या दोस्तों कितना मान लेंगे? x रुपया। कितना मानेंगे? x रुपया में नहीं मानेंगे, क्योंकि इस संख्या तो x ही सिर्फ मानेंगे। ठीक है, तथा अब कितना के 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या दोस्तों, तो 100 रुपया के नोट किए गो था, बाई को मान लेंगे, क्योंकि हमको पता तो है ये नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से चलने का मतलब दोस्त कि आपके प्रश्न में शर्त नंबर 1 क्या है? तो शर्त नंबर 1 यही था दोस्तों कि आपको नोटों की कुल संख्या कितना दिया था? 25, यानी x और y को मिला देंगे तो हमारा कुल नोट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यानी x प्लस का y बराबर कितना दोस्त? 25। ये हमारा समीकरण नंबर कितना प्राप्त हुआ? फर्स्ट। पुनः शर्त नंबर 2 इसमें हमारा बोला था क्या, कहता है कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोटों कितने कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों 50 गो, ठीक है, तो x हो जाएगा एक, प्लस 100 रुपया के था कि गो 22 गो, और टोटल कितना रुपया होता था? 2000 रुपया होता था हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से 50 कॉमन हो रहा है ना, तो 50 को हम बाहर निकालेंगे तो x प्लस का 2y बराबर में दोस्तों 2000। इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 40 बार में कटेगा, यानी x प्लस का 2y बराबर 40 दोस्त। ये आपका समीकरण नंबर कितना गया दोस्तों? 2 आ गया। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अब ये समीकरण 1 और 2 निकाला है। लेकिन दोस्तों इस बात को भी हमें गौर रखना है कि 2 4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो 2 4 वाले रैखिक समीकरण का हल करने की तो 5 विधि होता है। कितनी विधि होता है दोस्तों? 5 विधि, जिसमें से एक विधि है जो विलोपन विधि है, जो हमको हल करना है। 3.4 के दूसरा का जितना भी प्रश्न आएगा सबको हमें जो हल करना है विलोपन विधि से हमें करना है। किस विधि से करना है दोस्तों? विलोपन विधि से। चलिए विलोपन विधि से इसको हम करते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि विलोपन विधि से, विलोपन
विधि से दोस्तों। विलोपन विधि कहते किसको है कि दोनों चर में से किसी एक राशि को हम बराबर करेंगे। दोनों चर में से किसी एक राशि को क्या करेंगे दोस्तों, बराबर। बराबर करने के क्रम में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक चर राशि का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और उस चर राशि को उठाकर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें दूसरा चर राशि भी प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही विलोपन विधि का था और इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए समीकरण, चूंकि समीकरण 1 और 2 से ये लिखना बहुत ही जरूरी है। समीकरण 1 और 2 से दोस्तों, एक हमारा कितना था दोस्त, x प्लस का y बराबर में 25 दोस्तों, समीकरण नंबर 1, और x प्लस का 2y बराबर में कितना था दोस्त, 2000 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 40 है। समीकरण नंबर कितना हो गया दोस्तों, 2। अब हमें देखने में लग रहा होगा कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो बराबर है, ये है बराबर है, तो एक को हटाने के लिए क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो ये प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, ठीक है दोस्तों। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, माइनस में रहेगा जो प्लस में। तो यहाँ तो तीनों है जो क्या पॉजिटिव यानी प्लस है, तो सब क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ऐसे तो हमारा खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए 2 में से को घट जाएगा तो माइनस का 22 और यहाँ घटेगा तो माइनस का 15 बचेगा दोस्तों, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 22 बराबर 15 आ गया आपका। चलिए y का मान तो हमें निकल गया। क्या बताया था आपको कि दोनों में से किसी एक को बराबर किया जाए तो एक चर राशि का मान आपको प्राप्त होगा, तो होगा, एक चर राशि का मान प्राप्त हुआ। अब इसको उठा के क्या कहते हैं, पटक दीजिए ना कहीं समीकरण 1 या 2 में, तो आपका दूसरा मान भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको आगे भी काम देगा। अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं कुछ ऐसी बातें हो जाता है जो आपको स्क्रीनशॉट ना देने के कारण कुछ छूट जाए, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है दोस्तों, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे आप इस बार में देरी क्यों करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से। चलिए आगे करते हैं इसको। अभी हम लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर एक ही बात को तो लिखना है। ये जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, इस y के मान को उठा के हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर दोस्तों, एक कितना था दोस्त, x प्लस का y बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1। आप चाहे तो समीकरण 1 में धरिए तो 2 में धरिए, मान तो दोनों से सेम ही आएगा x का, ठीक है। चलिए y का मान हमें प्राप्त है 15, y की जगह दे देंगे 15 दोस्तों, ठीक है। बराबर में 25, x बराबर कितना निकल के आएगा, इधर प्लस का 15 बराबर को बढ़ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, x बराबर आ गया 10। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन इसको लिखे किस तरह से, सरिया करके, ताकि हमारा बिहार बोर्ड नंबर ना काटे। y बराबर 15 आया था ना दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना माने थे दोस्त, x बराबर आया था 10 रुपये, ठीक है। तथा अब कितना के दिया था उसको, 100 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या दोस्तों, इसको माने थे y जो आया था 15 को। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 25 नोट में से 10 गो है जो 50 रुपया के है और 15 गो है जो कितना के है, 100 रुपया के है, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछा था कि मीना लड़की को क्या क्या कितने 100 रुपए के कितने नोट मिला था और 50 रुपए कितने में, तो आप कह सकते हैं कि मीना को जो 50 रुपए के 10 नोट है और 100 रुपए के 15 नोट। चलिए दोस्तों, आज आपका दूसरा का चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या किस तरह से मैं 5वें प्रश्न को भी अगला बार लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अगर अभी तक ना किया तो। अब वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरा लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।